चलो, लास्ट लेक्चर में हमने मॉडर्न अप्रोच से डेबिट क्रेडिट कैसे डिसाइड करना है वो देखा था। वो रख दो बाद में। चलो, तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अगर आपको जर्नल एंट्री करनी है तो आपको कोई ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जर्नल एंट्री करो या मॉडर्न अप्रोच से करो, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली जर्नल एंट्री में हमें उस ट्रांजैक्शन में जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो फाइंड आउट करने हैं और उसका डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना है, और वो डेबिट क्रेडिट डिसाइड करने के बाद उसको सही सही लिखना है। तो डेबिट क्रेडिट डिसाइड करने के वक्त हमारे पास दो ऑप्शन है, ट्रेडिशनल अप्रोच से जा सकते हो या मॉडर्न अप्रोच से जा सकते हो। तो दोनों अप्रोच यानी दोनों मेथड्स मैंने आपको बताई। तो अभी हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री जब हम लोग करेंगे तो उसमें जर्नल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। तो जर्नल एंट्री का किस किस का हुआ है, आप तीनों को हुआ है, आपका भी हुआ है, आपको सिर्फ मालूम नहीं है, ठीक है। तो मैं बताता हूं। तो जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या है, कोई बताएगा? डेट, पर्टिकुलर्स, करेक्ट। एलएफ, एलएफ मतलब उसको बोलते हैं लेजर फोलियो। फिर डेबिट की अमाउंट, फिर क्रेडिट की अमाउंट, या उसको रुपीस भी कहते हैं। यही 5 कॉलम्स है। नहीं नहीं, वो जर्नल नहीं है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो हम बाद में देखेंगे। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो जर्नल नहीं है। हाँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, जर्नल का फॉर्मेट है। ओके, तो ये आपके 5 कॉलम्स है। अभी ये जो एलएफ कॉलम है उसे बोलते हैं लेजर फोलियो। अभी लेजर फोलियो कॉलम क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले जो एंट्री होगी वो किस में होगी, जर्नल में। सबसे पहली एंट्री किस में होगी, जर्नल में। उसे बोलते हैं हम लोग प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। जर्नल के बाद हम लोग लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो लेजर में कौन से पेज पे वो अकाउंट है उसका रेफरेंस नंबर एक्चुअली यहां पे लिखते हैं। तो प्रैक्टिकली अभी कोई लेजर बना के उसका नंबर वगैरह कोई लिखता नहीं है, इसलिए ये एलएफ जो कॉलम है, लेजर फोलियो कॉलम जो है, वो कॉलम हमेशा क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। लेकिन वो फॉर्मेट में होने की वजह से वो ड्रॉ करना है। तो एल एफ ये 2 लेटर्स आएंगे उतनी ही जगह छोड़ दो क्योंकि वो ब्लैंक रहने वाला है। ये समझ में आया? सिमिलरली जब हम लोग लेजर करेंगे तो लेजर में एक जर्नल फोलियो का कॉलम होता है, वहां पे जर्नल का पेज नंबर डालना पड़ता है, वो भी ब्लैंक रहेगा। ये समझ में आया अभी आपको? इसमें कुछ डाउट है? तो अब लो, हम अभी क्या करेंगे, डायरेक्टली कुछ ट्रांजैक्शंस लेंगे और उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। ओके, तो जर्नल एंट्री करते समय हमें ट्रेडिशनल मेथड या मॉडर्न मेथड से थिंकिंग करना है, अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना है और जर्नल एंट्री डायरेक्टली क्या करनी है, हमें लिखनी है। ये समझ में है? अब आपको एक्चुअली टेक्स्ट बुक में भी और स्कूल में भी बिफोर जर्नल एंट्री आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाएंगे, जैसे इसको सिखाया। तो जनरली मैं क्या करता हूं, जर्नल हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे फिर अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, क्योंकि वो वैसे कंपैरेटिवली सिंपल भी पार्ट है। तो पहले हम जर्नल कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में जाएंगे। ये समझ में आया? या आपको पहले अकाउंटिंग इक्वेशन सीखना है तो मैं वैसे भी कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो जर्नल पहले कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जर्नल हमने कुछ लोगों का शुरुआत में स्टार्ट भी किया है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूं, ये फॉर्मेट सबके पास अभी है, नहीं होगा या है? नहीं है तो पहले फॉर्मेट निकालो, जर्नल एंट्रीज ऐसा हेडिंग लिखो, डेट पर्टिकुलर्स। अभी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जो मार्जिन है वो मार्जिन डेट के लिए यूज करो, पर्टिकुलर्स के लिए थोड़ी ज्यादा जगह लगेगी। और डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट में आपको अमाउंट लिखनी है, फिगर्स लिखने हैं, 10,000, 5,000, 200, 1 लाख। हाँ, नहीं नहीं नहीं, पूरा लिखना है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा। हाँ, तो पहले वो फॉर्मेट ड्रॉ करो सब लोग।
जब हम लोग डेबिट क्रेडिट की अमाउंट लिखेंगे तो उसमें फिगर्स एक के नीचे एक आनी चाहिए, वो ध्यान रहे। एलएफ तो ब्लैंक रहेगा, मैंने कहा, अभी कहा ना, एलएफ कॉलम ब्लैंक रहेगा, उसमें कुछ नहीं आएगा, लेजर फोलियो। और डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट में आपका क्या रहेगा, अमाउंट, हाँ अमाउंट आएगा। अरे अभी बताया ना, कोई बताएगा क्या, एलएफ ब्लैंक क्यों रहेगा, अभी बताया ना मैंने, कोई बताओ एलएफ कॉलम ब्लैंक क्यों रहेगा। अभी हम लेजर नहीं बनाते ना साथ में, अगर लेजर बनाते तो वो लेजर, वो ट्रांजैक्शन जहाँ पे लेजर पे रिकॉर्डेड है उसका पेज नंबर यहाँ पे। हाँ, तो आप बता क्यों नहीं पाए, अभी मैंने बताया ना, एक्सप्लेन किया कि एलएफ मतलब लेजर फोलियो, जर्नल के बाद लेजर होता है, तो इस ट्रांजैक्शन का लेजर में जब पोस्टिंग होगा तो यहाँ का पेज नंबर वहां पे डालते हैं, समझ में आया। नहीं नहीं, जर्नल का लेजर में जाएगा और लेजर का जर्नल में आएगा, तो मैंने कहा कि अभी वो कोई लिखते नहीं है इसलिए वो ब्लैंक रहेगा, ऐसा मैंने कहा ना। हाँ, तो फिर वो समझ में नहीं आया तो वही पूछना है। हाँ, अभी समझ में आया क्या। हाँ, यानी जर्नल का पेज नंबर लेजर में आएगा, लेजर का पेज नंबर जर्नल में आएगा, लेकिन अभी वो कोई लिखता नहीं है प्रैक्टिकली, तो यो कॉलम हमेशा क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। पक्का समझ में आया। ठीक है, ये सब ड्रॉ किया, अभी ध्यान दो, अभी आपने एक पेज ड्रॉ किया नहीं है, आपने डेबिट और क्रेडिट का बहुत बड़ा कॉलम किया, पर्टिकुलर्स का थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हाँ नहीं, मैंने कहा था, क्योंकि क्या होता है ना, आपको बहुत जगह छोटी पड़ जाएगी, तो वो क्या होता है, नरेशन के लिए ज़्यादा जगह लगेगी, तो एक पेज पे कम ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलो रहने दो। हम्म? अभी मैं सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन दूंगा, वो 5 ट्रांजैक्शन आप साइड के पेज पे लिख लो और उसी का जर्नल हम लोग करेंगे। हाँ? तो पहला ट्रांजैक्शन प्लीज राइट डाउन, स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 1 lakh, it's 1 lakh। दूसरा ट्रांजैक्शन, purchased goods from Ajay rupees 30,000। तीसरा ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ rupees 500 returned to Ajay। फोर्थ ट्रांजैक्शन, paid rupees 20,000 to Ajay। नेक्स्ट, बैलेंस अमाउंट पेड टू अजय बाय चेक। ये 5 ट्रांजैक्शन है। हम्म, So if we buy anything for the company, for example, scooter or anything which is useful, there was stock order and cash component, assets. Capital का part is that. नहीं नहीं, थांब, ते नंतर ह्याच्यात नका येऊ, नाही तर कन्फ्युजन होईल, मैं बाद में बताता हूँ आपको, बताऊंगा। हाँ, ये हो गया। पांचों ट्रांजैक्शन लिखे आपने, अभी चलो ध्यान दो। हाँ, अभी एक एक ट्रांजैक्शन का हम लोग एनालिसिस करेंगे, डेबिट क्रेडिट डिसाइड करेंगे और उसकी डायरेक्टली जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, आप हमें ट्रेडिशनल अप्रोच से करना है, मॉडर्न अप्रोच से करना है, मेजोरिटी क्या है,
ट्रेडिशनल, मेजोरिटी ट्रेडिशनल है तो ट्रेडिशनल से जाएंगे। चलो, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है बोलो? कैपिटल और कैश। कैपिटल विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल। पर्सनल का रूल, Debit the receiver and the giver. तो प्रोप्राइटर ने बिजनेस के लिए पैसा दिया है तो वो रिसीवर या गिवर, तो कैपिटल को क्या होगा? क्रेडिट। कैश विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल का रूल गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रही है जा रही है? कैश कम्स इन, तो उसको क्या? डेबिट। तो कैश को डेबिट है और कैपिटल को क्रेडिट। तो उसकी जर्नल एंट्री करते समय हम लोग क्या करेंगे? अभी डेट कॉलम में कुछ नहीं दिया है तो हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे 1, और जर्नल एंट्री करते समय अनुज आप स्पेसिफिकली ध्यान देना है आपको, सबसे पहले डेबिट लिखना है। तो डेबिट किसको है? कैश को। तो हम कैसे लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, यहां पे ध्यान दो, कैश अकाउंट डेबिट। उसी लाइन पे डेबिट है तो अमाउंट डेबिट में 1,00,000, और क्रेडिट का लिखते समय थोड़ी जगह छोड़ के जिस अकाउंट को क्रेडिट देने वाले हैं उसके पहले लिखना है 2। तो क्रेडिट किसको है? कैपिटल को। तो एंट्री कैसे लिखते हैं मैं फिर से बताता हूं। जर्नल एंट्री करते समय जिसको डेबिट है वो सबसे पहले पर्टिकुलर्स कॉलम में एंड में डेबिट लिखना है। उसको डेबिट है तो उसकी अमाउंट सेम लाइन में डेबिट कॉलम में। जिसको भी क्रेडिट है वो नेक्स्ट लाइन पे थोड़ी जगह छोड़ के 2 से स्टार्ट करना है वर्ड, और जो अकाउंट है उसको क्रेडिट, उसके सामने क्रेडिट नहीं लिखना है लेकिन उसकी अमाउंट सेम लाइन में क्रेडिट में 1,00,000 रुपीज। ये समझ में आया क्या? और इसको जर्नल एंट्री रीड कैसे करते हैं हम लोग? कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000। रीड कैसे करना है? कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000। ये समझ में आया? कुछ डाउट है? अब हर एक जर्नल एंट्री का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? नरेशन। वो नरेशन आपको नीचे इमीडिएटली नीचे ब्रैकेट में लिखना है। उसको जनरली स्टार्ट करते विद द वर्ड बीइंग। तो जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हमें सिर्फ शॉर्ट में लिखना है। अगर ज्यादा शॉर्ट नहीं कर पाए तो जो ट्रांजैक्शन है वही लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। आएगा समझ में? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, हाँ, उसका एक्सप्लेनेशन किए। जर्नल एंट्री किस ट्रांजैक्शन की वो समझ में आना चाहिए, इसलिए नहीं लिखा तो मार्क्स कट हो जाएंगे। अगर 2 मार्क के लिए एंट्री है तो आधा मार्क नरेशन का कट होगा, 1 मार्क का ट्रांजैक्शन है तो 0.25 नरेशन का कट होगा। ठीक है, हो गया। अब इंपॉर्टेंट थिंग, एक ट्रांजैक्शन होने के बाद सिर्फ पर्टिकुलर्स कॉलम में ऐसी लाइन ड्रॉ करनी। ये इतना अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, देखो। तो अकाउंट्स इज आर्ट एंड साइंस। आर्ट है मतलब आपका अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पर्टिकुलर्स कॉलम में, डेट कॉलम में नहीं। इसलिए मैंने कहा सिर्फ पर्टिकुलर्स कॉलम में, डेट में नहीं। समझा? हो गया। पहले ट्रांजैक्शन और उसके जर्नल एंट्री में किसी को डाउट है तो पूछना है। हो गया? सभी का हो गया? स्केल से वो ड्रॉ किया लाइन। जनरली उसके इमीडिएट नीचे मत करो, उसने किया वैसे करो तो थोड़ा दिखने में अच्छा दिखता है। वो सही है आपकी। हाँ, ये नीचे के लाइन में करना है आपको ना। वो ठीक है, चलो अभी ध्यान दो। हो गया? अब बच्चों क्या हो गया? सब गया क्या? अंडू का ऑप्शन नहीं है, ने कुछ गड़बड़ किया शायद। ठीक है, आपके पास ट्रांजैक्शंस है ना? हाँ, तो जो कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, वो तो अभी चला गया, रहने दो उसको। सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ो क्या है? Purchase goods from Ajay rupees 30,000. यस,
हमने अजय से 30,000 रुपीज के गुड्स क्या किए, परचेस किए। तो इसमें कौन से दो अकाउंट्स होंगे बोलो, करेक्ट है। तो अजय विच टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल, पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमने अजय से गुड्स परचेस किए, वो रिसीवर या गिवर, इसलिए उसको डेबिट या क्रेडिट, पक्का। दूसरा अकाउंट कौन सा है, परचेस। तो हमने सीखा है कि अगर गुड्स परचेस कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ गुड्स कौन सा अकाउंट लेना है, परचेस अकाउंट। अगर गुड्स सेल कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट कौन सा लेना है, सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट आएगा परचेस। परचेस अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, नॉमिनल। नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स और इनकम्स। तो परचेस हमारा एक्सपेंस है या इनकम है, परचेस इनकम है। परचेस में हम लोग पैसा पे करेंगे ना, परचेस हमारा एक्सपेंस है, तो परचेस को क्या आएगा, डेबिट। तो इस ट्रांजैक्शन में परचेस को डेबिट है और किसको क्रेडिट है, अजय को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट ना। क्रेडिट और डेबिट कॉलम में हमेशा सेम ही नंबर। हाँ, ऑब्वियसली सेम ही होगा क्योंकि डेबिट और क्रेडिट सेम रहेगा। हमने एंट्री किया अभी परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय ना, अजय ही नाम है ना उस पर्सन का। कितने अमाउंट है डेबिट पर, तो परचेस को डेबिट 30,000 और अजय को क्रेडिट 30,000। जिस अकाउंट को डेबिट है उसी लाइन पे डेबिट कॉलम में आना चाहिए अमाउंट, जिस अकाउंट को क्रेडिट है उसी लाइन पे क्रेडिट पे आना चाहिए। यस और नो, ये समझ में है। इसमें कुछ डाउट है, अभी नरेशन लिखना है सिर्फ पर्टिकुलर्स में, तो लिखो बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अजय, और सिर्फ पर्टिकुलर्स लाइन कॉलम में लाइन ड्रॉ करनी। तो जब कैश ट्रांजैक्शन होता है तो मेंशन करना होता है क्या, फॉर कैश। किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, किया तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो मतलब अगर पर्सन और कैश दोनों है तो मतलब पेड टू अनिल बाय कैश। नहीं नहीं नहीं, तो पेड टू अनिल, पेड क्या मतलब कैश ही है ना, ऐसा। हम्म। बता दो नरेशन में आपको थोड़ा आगे आ जाएगा, ये समझ में है। इसमें कुछ डाउट है, अनुज, अंतरा, सानिध्या, ओके चलो अभी थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ो सानिध्या। goods of rupees 500 return to Ajay। हाँ, तो इसका मतलब हमने अजय को गुड्स दिया या अजय ने हमें गुड्स दिए, यस। तो इसमें कौन से दो अकाउंट होंगे, परचेस रिटर्न एंड अजय अकाउंट। तो परचेस रिटर्न अकाउंट विच टाइप ऑफ अकाउंट, नॉमिनल। परचेस रिटर्न हमारा क्या है, एक तरीके का गेन है क्योंकि उतना पैसा कम देना पड़ेगा। तो परचेस रिटर्न गेन है, तो डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। अजय विच टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल, वो रिसीवर है या गिवर है, इसलिए उसको डेबिट या क्रेडिट। तो अजय डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। कितने रुपीस के गुड्स दिए, 500। वो शुरुआत में ही लिखना चाहिए था, अजय अकाउंट डेबिट 500 और परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट 500। यहां पर आपके फिगर्स एक के नीचे एक होने चाहिए, एक के नीचे एक मतलब यूनिट्स प्लेस के नीचे यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, क्योंकि लास्ट में हमें टोटलिंग करना होता है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर हो गया सभी का, कुछ डाउट है, इसका नरेशन क्या होगा बोलो, करेक्ट, बीइंग गुड्स
रिटर्न्ड टू अजय, और सिर्फ पर्टिकुलर्स कॉलम में वो लाइन ड्रॉ करनी है। इस ट्रांजैक्शन में आपको कोई डाउट है क्या? चलो, सभी का हो गया? अंतरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो। हाँ, अभी ध्यान दो, अब कॉलम के हेडिंग बाद में लिखो, सानिध्य। पेड रुपीज अजय, हमने अजय को 20,000 रुपए पे किए, तो कौन से दो अकाउंट आएंगे? कैश एंड अजय अकाउंट। कैश विच टाइप ऑफ अकाउंट? कैश कम्स इन या गोज आउट, तो क्रेडिट। और अजय पर्सनल, रिसीवर या गिवर? रिसीवर, इसलिए उसको डेबिट। तो एंट्री होगी अजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 ना, तो लिखो अजय अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। अजय अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। एंट्री लिखी सबने, डेबिट के अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट कॉलम में होनी चाहिए। इधर उधर लिखा तो पूरी एंट्री रॉन्ग देते हैं, वो कुछ ऐसा नहीं होता सर मेरा डेबिट करेक्ट है क्रेडिट रॉन्ग है तो आधा मार्क मिलेगा, का ऐसा नहीं होता है, पूरा रॉन्ग, पूरा मिलाकर एंट्री है ना, ऐसा तो वो चलता नहीं है। वैसे नरेशन क्या होगा? यस, बीइंग कैश पेड टू अजय। इस ट्रांजैक्शन और उसके जर्नल एंट्री में आपको कोई डाउट है क्या? पक्का? चलो, अब आगे वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ो। जो भी बैलेंस अमाउंट है जो अजय को पे करनी बाकी थी वो हमने चेक से पे की, तो मुझे बेसिकली बताओ अजय को कितना बैलेंस अभी देना बाकी है? अभी वो हमें सोचना पड़ेगा। हमने अजय से कितने रुपीस के गुड्स परचेस किए? हाँ, हमने अजय से 30,000 के रुपीस गुड्स परचेस किए, यस और नो? जब हमने अजय से 30,000 रुपीस के गुड्स परचेस किए ऑन क्रेडिट, उस ट्रांजैक्शन के इमीडिएट बाद हम लोग ऐसा कहेंगे कि अमाउंट पेएबल टू अजय वाज 30,000, लेकिन उसमें से हमने क्या किया, 500 रुपीस के गुड्स रिटर्न कर दिए। तो अगर गुड्स रिटर्न कर दिए तो अमाउंट पेएबल 500 से कम होगी, यस और नो? तो वो कितनी हो जाएगी आपकी? 29,500। आ रहा है क्या समझ में? और 29,500 में से हमने उसको कुछ पेमेंट किया है क्या? कितना पेमेंट किया? 20,000 कैश दिया है, तो वो 20,000 भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो अभी उसको लास्ट पेएबल कितना है? इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन की अमाउंट कितनी हो गई? 9,500। इसमें किसी को डाउट है क्या? ये समझ में आया? चलो ये मैं रफ कर लेता हूँ। तो मतलब ये रफ वर्क है, अभी मैंने यहाँ पे दिखाया, आप साइड में कर सकते हो। ये समझ में है ना? ओरली भी कर सकते हो, नहीं समझ में आया तो लिख के कर सकते हो। हाँ, अब 9,500 हमने उसको पेमेंट किया, तो कौन से दो अकाउंट आएंगे? हमने चेक से पेमेंट किया, पेमेंट अगर चेक से किया है तो कंपलसरी बैंक अकाउंट आएगा। तो एक अकाउंट अजय, दूसरा अकाउंट बैंक। अजय पर्सनल, रिसीवर है गिवर? हमने उसको चेक दिया ना, तो उसने क्या दिया? वो ट्रांजैक्शन ठीक से पढ़ना है, वो रिसीवर है गिवर है? उसको चेक मिला ना, तो डेबिट या क्रेडिट? बैंक विच टाइप ऑफ अकाउंट? तो बैंक इस केस में रिसीवर है गिवर है? हमने हमारे बैंक का चेक उसको दिया, मतलब हमारी बैंक उसको पैसा देगी, तो बैंक क्या है? गिवर है। तो अजय रिसीवर डेबिट, बैंक गिवर क्रेडिट, तो अजय को डेबिट है, तो एंट्री क्या होगी? अजय अकाउंट डेबिट 9,500 टू बैंक अकाउंट 9,500। समझ में आ रही है एंट्री?
अजय अकाउंट डेबिट 9500 टू बैंक अकाउंट 9500। इसमें कुछ डाउट है? नरेशन बीइंग बैलेंस अमाउंट, या सिर्फ बैलेंस भी चलेगा, बैलेंस अमाउंट पेड टू अजय बाय चेक, या आप ऐसे भी लिख सकते हो चेक ऑफ बैलेंस अमाउंट पेड टू अजय, ऐसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल अभी किसी को डाउट है क्या? समझ में आ रहा है पक्का? वेरी गुड। अभी हम लोग ये बेसिक ट्रांजैक्शंस हो गए। अभी हम लोग ऐसे ट्रांजैक्शन में जाएंगे जहां पर आपका ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वगैरह रहेगा और मोर देन 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे कुछ ट्रांजैक्शन में। तो जब हमने शुरुआत में डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि डबल एंट्री प्रिंसिपल में मिनिमम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 8, 10, 12 भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक अकाउंट को डेबिट है तो दूसरे अकाउंट को कंपलसरी क्रेडिट होगा। जब मोर देन 2 मल्टीपल अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे तो ऐसा हो सकता है कि 4 अकाउंट को डेबिट है, 1 अकाउंट को क्रेडिट है, 2 अकाउंट को डेबिट है, 3 अकाउंट को क्रेडिट है, 7 अकाउंट को डेबिट है, 3 अकाउंट को क्रेडिट है, ऐसा हो सकता है। लेकिन डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल क्या होनी चाहिए? सेम होगी, क्योंकि हम लोग डबल एंट्री प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, तो डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, ऐसा ही होगा। तो वैसे कुछ ट्रांजैक्शंस हम लोग अभी क्या करेंगे, देखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो बुक है उसका फोटो निकाल के मैं ग्रुप में डालूंगा। सब लोग ग्रुप में है क्या बेसिकली? हाँ, अभी है ना? यानी पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स का, हाँ, वो थोड़ा बाद में बताऊंगा, मेरे दिमाग में है, बताऊंगा। मैंने फोटो भेजा है, इलस्ट्रेशन 4 देखना है, सब लोग देखो। आप नहीं हो? अरे इसको ऐड करो ना फिर। कौन है एडमिन? इसको ऐड करो। लेकिन आपको अभी वो, आपके पास मोबाइल? नेवर पहुंचे तो हाँ ठीक है, या फिर आप उसको इंडिविजुअल भेज दो अभी, बाद में ऐड करो, क्योंकि हाँ हाँ वो ले सकते हो उसमें क्या। एक काम करो, नहीं तो रहने दो, वो बाद में करो, ये टेक्स्ट बुक आपके पास रखो, इन दोनों के पास, इलस्ट्रेशन 4। वैसे भी हम लोग अभी ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एक्चुअली वो मोबाइल पे ज़्यादा हमें देखना नहीं है, हमें टेक्स्ट बुक ही चाहिए। हाँ चलो, अभी सब लोग ध्यान दो, इलस्ट्रेशन 4 निकाला। हाँ, अभी इलस्ट्रेशन 4 का सबसे पहला लाइन क्या है, पढ़ो। सानिध्य, नहीं 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 नहीं, सबसे ऊपर का लाइन। यस, नरेश एंड कंपनी के बुक्स में हमले ये जर्नल एंट्रीज करना है। तो अगर आपको प्रोप्राइटर का या बिजनेस का नाम दिया है तो उसे स्पेसिफिकली मेंशन करना है। तो आपके नोटबुक में सबसे ऊपर पहले लिखो, इन द मिडल, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है उसका? नरेश एंड कंपनी। और उसके नीचे मिडल में अगेन लिखेंगे हम लोग जर्नल एंट्रीज, या सिर्फ जर्नल भी लिखते हैं। ये हमेशा हर एक प्रॉब्लम में लिखना है, ये पहले लिखो, और ऊपर का जो मार्जिन है ना वो यूज करो।
यस यस यस, लाइंस वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सबसे ऊपर लिखा तो भी चलेगा मार्जिन में, क्योंकि वो ब्लैंक ही होता है ना, उसमें कुछ लिखना नहीं है हमें। अब ध्यान दो, अगर आपको प्रॉब्लम में प्रोपराइटर या बिजनेस का नाम नहीं दिया है, फिर भी इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 ऐसे लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं, ये कंसिडर करते वो लोग। आए समझ में? अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स आ रहे तो वो देखेंगे कि ये लिखा है क्या, ये लिखा है क्या, आए क्या समझ में, डेबिट क्रेडिट ठीक से लिखा है क्या, एलएफ का कॉलम बनाया है क्या, टोटल की है क्या, वो सब देखेंगे, वो वहां पर मार्क्स आपके कट कर देंगे अगर आपने नहीं लिखा है ठीक से। तो ये हो गया। चलो अभी कॉलम्स हमें मालूम है, वो कॉलम्स बना लो आप। डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद एलएफ, उसके बाद डेबिट अमाउंट या रुपीज, और क्रेडिट अमाउंट या क्रेडिट रुपीज, कोई भी चलेगा, अमाउंट या रुपीज कोई भी एक चलेगा। नहीं नहीं नहीं, वो आपके पास फोटो है ना, वो क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है बच्चों। हो गया? हेडिंग्स लिख लो, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, या डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। हो गया? नहीं पता था। अभी इस प्रॉब्लम में वो जो ट्रांजैक्शंस आपको दिए वो कौन से मंथ के, पूरा का पूरा जून का है, और साल आपको दिया है क्या? तो अगर आपका ईयर और मंथ कॉमन है तो आप डेट कॉलम में शुरुआत में एक ही बार लिख सकते हैं, जैसे कि कौन सा ये जून 2018। हाँ, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जून 2018 बस, और आगे सिर्फ डेट्स लिखेंगे 1, 3, 5, 7 जो भी होगा। तो आया क्या समझ में? तो वो लिख लो जून 2018। हो गया? अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो है उसकी डेट क्या है? 1 जून, तो हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग ऐसे सीरियली जाएंगे, यहां से अनुज से स्टार्ट करेंगे। अनुज पहला ट्रांजैक्शन पढ़ो, जल्दबाजी नहीं करने, हम लोग डिस्कस करके आगे जाएंगे। पढ़ो डायरेक्टली, पहला ट्रांजैक्शन ही है। ओके, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, तो उसका अमाउंट दिया है क्या आपको? हाँ, इसका मतलब हमने महेश को 9,600 रुपीज कैश पेड की और हमें डिस्काउंट कितना मिला है? 400 रुपए। ये क्लियर है ट्रांजैक्शन? मैं रिपीट करता हूं, पेड रुपीज 9,600 टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज 400। तो हमें 400 रुपए डिस्काउंट मिला और हमने 9,600 उसको पेड किया, तो ये 400 रुपए आपका कैश डिस्काउंट है। अगर ट्रेड डिस्काउंट होता है तो आपको प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली मेंशन करते टीडी या ट्रेड डिस्काउंट करके। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इफ वी आर पेइंग रुपीज 9,600 टू महेश एंड रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ रुपीज 400, इसका मतलब ओरिजिनल उसको अमाउंट पेएबल कितना था? 10,000। ये समझ में आ रहा है? इंस्टेड ऑफ पेइंग 10,000 वी पे हिम रुपीज 9,600 ओनली एंड रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 400। ये क्लियर है क्या? तो यहां पर कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे? महेश अकाउंट, कैश अकाउंट, और हमें जो डिस्काउंट मिला है वो कैश डिस्काउंट है, वो हमें डिस्काउंट मिला है
तो वो हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सो वहां पर 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। कैश पेड किया इसलिए कैश अकाउंट, महेश को पेड किया इसलिए महेश का अकाउंट। ये कैश पेमेंट करते समय हमें कैश डिस्काउंट मिला, सो कैश डिस्काउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कैश डिस्काउंट का अकाउंट आएगा, हमें डिस्काउंट मिला है तो कौन सा अकाउंट आएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अगर हम लोग कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो उसमें अकाउंट आता है डिस्काउंट अलाउड। हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो अकाउंट कौन सा आएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। ये क्लियर है क्या? अभी इसका एनालिसिस जो है, पहला ही ट्रांजैक्शन है जहां पे 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो मैं एनालिसिस थोड़ा बाजू में आपको करके बताता हूं, ध्यान दो। यहां पे 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड क्या नाम है उसका? महेश। अभी ध्यान दो बच्चों, मैं एक एक करके बताता हूं, आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। कैश वही टाइप ऑफ अकाउंट, रियल का रूल पक्का। हम लोग कैश पेड कर रहे हैं, कैश कम्स इन या गोज आउट, तो डेबिट या क्रेडिट। कितनी कैश हम लोग दे रहे हैं, ये क्लियर है? डिस्काउंट रिसीव्ड विच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल का रूल हमें डिस्काउंट मिल रहा है, वो हमारा लॉस है या गेन है, तो उसे डेबिट या क्रेडिट। कितना रुपीज, ये क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों, महेश विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल का रूल, वो रिसीवर है गिवर है, उसको डेबिट या क्रेडिट? उसको कितना डेबिट देना है? हाँ, दो वी आर पेइंग ₹9,600 ओनली टू महेश, बट वो 9,600 हम लोग टोटल 10,000 के अगेंस्ट पे कर रहे हैं और 400 रुपए उसका बैलेंस नहीं बचेगा। इसका मतलब हम लोग उसको क्या कह रहे हैं, अब थोड़ा प्रैक्टिकली मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। हम लोग 9,600 उसको पे कर रहे हैं और 400 रुपए हमें डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब ऐसा ही है ना? नहीं नहीं नहीं, हम लोग 9,600 पे कर रहे हैं और 400 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है प्रैक्टिकली। नहीं 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 नहीं, पे कितना कर रहे हैं एक्चुअली? 9,600 और डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 400। मतलब ओरिजिनल अमाउंट पेएबल टू हिम वाज 10,000। सही है ना? तो प्रैक्टिकली अभी पे कितना कर रहे हैं? पे कर रहे हैं, मैं पेएबल नहीं बोल रहा हूं, मैं पेएबल नहीं बोल रहा हूं। एक्चुअल पे कितना किया और डिस्काउंट कितना मिला, मतलब हमें टोटल पेएबल कितना था? 10,000। ऐसा मैं कह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? तो प्रैक्टिकल अभी हम देखेंगे क्या होगा कि ओरिजिनल अमाउंट पेएबल टू अजय, सॉरी महेश, वाज 10,000। हम लोग उसको क्या कहेंगे? भाई मैं तुम्हें थोड़ा पैसा जल्दी दे रहा हूं, कुछ तो डिस्काउंट दे दो। तो वो क्या कह रहा है? ठीक है, मैं तुमको 400 रुपए डिस्काउंट देता हूं, 9,600 मुझे पे करो। हम लोग उसको 9,600 पे करेंगे, तो बचा हुआ 400 रुपए जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है वो तो उसको बाद में कभी पे नहीं करेंगे। मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको 10,000 जो पे करना था वो क्लोज करना पड़ेगा। तो उसको डेबिट देते समय हमें टोटल 10,000 रुपए डेबिट देना पड़ेगा। आया क्या समझ में? आपने अगर डेबिट 9,600 दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हम लोग क्या कहेंगे, देखो हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हम क्या देखेंगे, अरे महेश को कितना देना है? 10,000। हम लोग उसको 9,600 पे कर रहे, 400 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसका अकाउंट क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। इसलिए उसको डेबिट कितना देंगे? 10,000। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब देखो आप यहां पे इस ट्रांजैक्शन में डेबिट किसको है? उसकी अमाउंट कितनी है? क्रेडिट किसको है? दो अकाउंट को, कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड को, लेकिन दोनों की टोटल कितनी आ रही है? तो डेबिट 10,000, क्रेडिट 10,000। आया क्या समझ में? समझ में आया? तो मैंने शुरुआत में कहा था अभी कि ऐसा हो सकता है एक अकाउंट को डेबिट, दो अकाउंट को क्रेडिट,
या 2 अकाउंट को डेबिट, 1 अकाउंट को क्रेडिट, लेकिन डेबिट और क्रेडिट की टोटल कितनी होनी चाहिए? सेम। आया समझ में? हाँ, 3 डेबिट आ सकता है, 4 डेबिट आ सकता है, 5 डेबिट आ सकता है, लेकिन क्रेडिट भी होगा। नहीं, सिर्फ डेबिट आया मतलब रॉन्ग है, ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ डेबिट आया या सिर्फ क्रेडिट आ गया मतलब आपने कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ किया है। हाँ, तो अभी देखो, अभी हमें एंट्री करनी है ना, तो तो ये 400 रुपीज डिस्काउंट था वो 10,000 के अगेंस्ट, हाँ 9,600 के अगेंस्ट नहीं। करेक्ट करेक्ट, 400 डिस्काउंट अगेंस्ट है 10,000, 9,600 के अगेंस्ट नहीं। तो अभी एंट्री करना है, देखो ध्यान दो, किसको डेबिट है? महेश। प्लीज लिसन ना, गड़बड़ मत करो। महेश अकाउंट डेबिट, LF कॉलम ब्लैंक, 10,000 टू कैश अकाउंट 9,600 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400। ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। समझ में आई क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं, क्या लिखते हैं हम लोग जर्नल में? कहाँ लिखते हैं? कहाँ लिखते हैं? कहाँ लिखते हैं? किसने कहा? देखो ना, और मैंने बताया भी क्रेडिट नहीं लिखते, सिर्फ क्रेडिट के पहले 2 लिखते हैं। आपने लिखा क्या? नहीं नहीं, वो कट करो। कि और किसी ने लिखा है क्या? नहीं नहीं। हाँ, क्रेडिट लिखा है क्या? अरे तुझे लक्ष्य कुठे है? हाँ, सानिध्य। मैंने स्पेसिफिकली बताया क्रेडिट नहीं लिखते, और क्रेडिट जिसके उसके पहले 2 लिखते। रहने दो, वो शुरुआत में ऐसे मिस्टेक्स होते रहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। हाँ, एंट्री समझ में आई? चलो जर्नल एंट्री लिखो, फिर नरेशन लिखेंगे उसका। हो गया? यस और नो? नरेशन प्लीज राइट डाउन, मैं बताता हूं। बीइंग कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। बस इतना लिखा तो भी चलेगा। बीइंग कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। पर्टिकुलर्स में लाइन ड्रॉ करो, वो हमेशा आदत डालनी है। पहले ट्रांजैक्शन में किसी को डाउट है क्या? समझ में है पक्का? सेकंड ट्रांजैक्शन आप पढ़ो। हाँ, ट्रांजैक्शन पढ़ना है। बोलो। कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड। हाँ, रिसीव कैश रुपीज 4,900 एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 100। किससे मिला है? अरुण। हाँ, अभी देखो, अरुण से हमें 4,900 कैश मिला है और हमने उसको 100 रुपीज डिस्काउंट अलाउड किया है। इसका मतलब हमें अरुण से एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीवेबल था? 5,000। सो 5,000 के अगेंस्ट हम लोग उसको 100 रुपीज डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं और 4,900 कैश मिला। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे? कैश, अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड। अब हम लोग ओरली ट्राई करेंगे। कैश, विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल। कैश कम्स इन और गोज आउट, तो डेबिट या क्रेडिट? कितना कैश मिला? तो कैश को डेबिट 4,900, क्लियर है? दूसरा कौन सा अकाउंट? वहां पे नहीं, हाँ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट? ये हमारा एक्सपेंस है या इनकम है? लॉस है। डेबिट या क्रेडिट? हमने उसको कितना डिस्काउंट दिया? तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट 100
तो दो डेबिट हो गए बच्चों, कैश डेबिट 4900, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 100। तीसरा अकाउंट अरुण, विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल। वो रिसीवर है या गिवर? उसने पैसा दिया ना, गिवर, तो वो डेबिट या क्रेडिट? कितना अमाउंट? यस, क्योंकि उसका अकाउंट बंद करेंगे। देखो हमें एक्चुअल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अरुण वाज 5000, वी आर रिसीविंग ओनली 4900 एंड अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ ₹100, तो उसका अकाउंट क्लोज करना है, तो उसको कितना क्रेडिट देना पड़ेगा? 5000। तो दो डेबिट एक क्रेडिट है, यस और नो? आपने अभी पूछा था, तो ध्यान दो, डेट क्या है? तो 4 तारीख, यहां पे ध्यान दो, कैश अकाउंट डेबिट 4900, उसी के नीचे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू, क्या नाम है? अरुण अकाउंट क्रेडिट में 5000। तो मेरी और आपकी जर्नल एंट्री और अमाउंट सेम है क्या? देखो, जिसको डेबिट है उसके अमाउंट डेबिट कॉलम में, जिसको क्रेडिट है उसके अमाउंट क्रेडिट में। आपने क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट लिखा, फिर डिस्काउंट अलाउड को क्या है? क्रेडिट है। अरे डेबिट है ना, हमने अभी डिस्कस किया, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? उसके अमाउंट डेबिट में आएगी। अरुण अकाउंट को क्रेडिट है तो पहले 2 कौन लिखेगा? वो 2 नहीं लिखा आपने, जल्दबाजी मत करो ना। जिसको क्रेडिट है उसके पहले 2 लिखना है और थोड़ा स्पेस भी छोड़ना है ना, वो स्पेस भी नहीं छोड़ा आपने, ऐसा मत करो, जल्दबाजी नहीं करना है। कैश अकाउंट डेबिट 4900, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू अरुण अकाउंट 5000। सभी ने एंट्री ऐसी की? नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण, being cash received from Arun and discount allowed and discount allowed and discount allowed। सेकंड ट्रांजैक्शन में, एंट्री में, नरेशन में कुछ डाउट है तो पूछना है। पक्का हो गया? वेरी गुड, आगे जाएंगे। लाइन ड्रॉ की, चल थर्ड अंतरा पढ़ो आप, ट्रांजैक्शन। गुड्स सोल्ड टू हरीश रुपीज, ओके। तो कौन से दो? अरे ठीक से पढ़ो भाई। हरीश को हमने 30,000 के गुड्स बेचे, सही है क्या? कौन से दो अकाउंट होंगे बच्चों? तो दो ही अकाउंट है। सेल्स कौन सा टाइप का अकाउंट? सेल्स नॉमिनल इनकम क्रेडिट। दूसरा हरीश पर्सनल रिसीवर डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? हरीश अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट 30,000। डेट बोलो। नहीं 10 ही बोलो क्योंकि जून हमने कॉमन लिखा है। तो एंट्री हो जाएगी हरीश अकाउंट डेबिट 30,000 ना, अंतरा कितना है? टू सेल्स अकाउंट। अंतरा ने डायरेक्टली 30,000 को 100 कर दिया, बीच के 29,100 क्या हो गया? गायब। हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करेक्ट है क्या बच्चों? एंट्री नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरीश, सिंपल, खत्म। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा है? अंतरा को, अरे जर्नल तो मजा मजे वाला पार्ट है। हाँ क्या बनाने में? बिल। ये जर्नल एंट्री है। बिल नहीं, वो कुछ अलग है। हाँ वैसे कुछ नहीं, लेकिन बिल बनवा के नहीं लेंगे,
बिल दिखा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। चलो आगे जाए कि नहीं? आपके पेज खत्म हो रहे क्या जल्दी जल्दी? एक पूरा बुक जर्नल होगा शायद आपका। प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस उतनी करनी पड़ेगी। जर्नल कॉलम्स की हेडिंग बाद में लिखो, चाहिए तो ड्रॉ कर लो जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। हो गया, चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सानिध्य पढ़ो। सब लोग अभी ध्यान दो, ड्रॉ नहीं करना है। हाँ, अमाउंट कितना है? amount is 2,000. अभी हरीश रिटर्न गुड्स ना, मतलब हमने हरीश को गुड्स वापस किए या हरीश ने हमें वापस किए? कौन से दो अकाउंट होंगे बोलो? सेल्स रिटर्न एंड हरीश। तो हरीश पर्सनल, अरे वो तो क्रेडिट। सेल्स रिटर्न वो लॉस है, बेचे हुए गुड्स वापस आ गए तो लॉस है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट ना। तो एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, डीआर नहीं बोलना है, डेबिट ही बोलना है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, लिखते समय डीआर लिखो लेकिन बोलते समय डेबिट ही बोलना है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। अमाउंट कितना है वो? 2,000 रुपए के गुड्स वापस किए ना उन्होंने, यस और नो? एंट्री ठीक से लिखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2,000 टू हरीश अकाउंट 2,000। अरे सेल्स कुठला अकाउंटचं नाव काय त्या? मग नुसतं सेल्स अकाउंट कसं चालेल? आणि थोडी गॅप सोडायला पाहिजे टू लिहिताना। सेल्स रिटर्न टू हरीश करेक्ट आहे। नरेशन क्या लिखोगे बच्चों? बीइंग गुड्स रिटर्न बाय हरीश, ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं बीइंग हरीश रिटर्न गुड्स, बस ऐसा भी चलेगा। मीनिंग सेम होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। लाइन ड्रॉ करो पर्टिकुलर्स में। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वो पढ़ रही देखो। हाँ हाँ, अभी देखो ध्यान दो, इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों। सानिध्य यहाँ पे ध्यान दो, बाद में करो। अभी दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट इज जनरली गिवन बाय होलसेलर टू रिटेलर and trade discount does not appear in the books of account. तो ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट माइनस करके हम लोग नेट प्राइस जो होती है वो लेते हैं, वो आगे हम लोग करेंगे डिटेल में। कैश डिस्काउंट इज जनरली गिवन बाय द रिटेलर टू कस्टमर एंड इट इज गिवन फॉर मेकिंग इमीडिएट पेमेंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट, एंड कैश डिस्काउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, मतलब कैश डिस्काउंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा, मतलब डिस्काउंट का अकाउंट हम लोग लिखेंगे। तो अभी जो पहले दो ट्रांजैक्शन हमने किए, एक ट्रांजैक्शन में कैश देते समय हमें डिस्काउंट मिला, वो कैश डिस्काउंट है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आया, उसके अमाउंट भी आ गए। दूसरे ट्रांजैक्शन में हमें कैश मिल रही थी तो हमने डिस्काउंट अलाउड किया, वो भी कैश डिस्काउंट था, उस जर्नल एंट्री में वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आया, उसकी अमाउंट आ गई। समझ में? अब इस ट्रांजैक्शन में फिर से पढ़ो वो ट्रांजैक्शन, सब लोग ध्यान दो। रुको, हमें हरीश से
27,500 कैश मिली, आगे के वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इन फुल सेटलमेंट ऐसा वर्ड आया, उसको अंडरलाइन करो, इसका मतलब वहां पर कैश डिस्काउंट है। इसका मतलब वहां पर क्या है, कैश डिस्काउंट है। अब इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इसका मतलब क्या वो समझ के लेते। तो ऑब्वियसली हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है वो जिस पर्सन से रिलेटेड है, उस पर्सन से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन हम लोग ठीक से देखेंगे तो हमें वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हरीश से रिलेटेड हमारा ट्रांजैक्शन कौन से डेट को हुआ है, बोलो। उस दिन क्या हुआ है, हमने हरीश को कितने रुपीज के गुड्स बेचे, यस और नो। फिर उसके बाद हरीश से हमारा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या, क्या हुआ है, हरीश ने 2,000 रुपए के गुड्स वापस किए। तो आफ्टर रिटर्निंग गुड्स बाय हरीश, हमें हरीश से कितना अमाउंट रिसीवेबल था, ये समझ में है, वेरी गुड। 30,000 के गुड्स बेचे, 2,000 के गुड्स उसने वापस दिए। सो आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हरीश वॉज 28,000, यस और नो। हमें 28,000 रुपीज उससे मिलना था, लेकिन हमें उससे कितना पैसा मिल रहा है अभी, इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब हम लोग उसको क्या कह रहे हैं कि भाई तुमसे 28,000 रुपीज हमें रिसीवेबल है, एक काम करो 27,500 पे करो, अकाउंट सेटल कर देते। मतलब मैं तुम्हें बचा हुआ 500 रुपए डिस्काउंट अलाउड करता हूं, वो कैश डिस्काउंट हो गया। समझ में आया क्या, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो वी आर रिसीविंग 27,500 अगेंस्ट 28,000, तो हम लोग कितना डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, 500। तो यहां पर कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और हरीश अकाउंट। सही है क्या, चलो एक एक डिस्कस करते। कैश अकाउंट रियल, कम्स इन या गोज आउट, डेबिट या क्रेडिट, कितना, 27,500, क्लियर है। दूसरा अकाउंट डिस्काउंट अलाउड, विच टाइप ऑफ अकाउंट, नॉमिनल। लॉस या गेन, लॉस, डेबिट या क्रेडिट, कितना, 500, तो दो डेबिट हो गए, कैश को डेबिट 27,500, डिस्काउंट अलाउड लॉस उसको डेबिट 500, ये क्लियर है। तीसरा अकाउंट हरीश, विच टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल, गिवर, क्रेडिट, कितना, 28,000, टोटल 28,000। समझा क्या। तो एंट्री चलो साथ में लिखते हैं, वो डेट बताओ क्या है, June 14, सर वो ऊपर 12, ये 12 है क्या, इसको चेक, एक मिनट, ऊपर का 12 था, मैंने गलती से 16 लिखा। 14 को एंट्री क्या होगी, देखो, कैश अकाउंट डेबिट, कितना मिला, 27,500। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500। 2 क्या होगा, हरीश अकाउंट 28,000। आया क्या समझ में, इसमें किसी को डाउट है, पक्का समझ में है। तो देखो डेबिट की टोटल कितनी आ रही है, 28,000, क्रेडिट कितना है, 28,000, वो मैच करेगा। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरीश एंड डिस्काउंट अलाउड, being cash received from Harish and discount allowed। पक्का समझ में आ रहा है। कोई डाउट है। अब इसमें आप नरेशन ऐसा भी लिख सकते हो, बीइंग ₹27,500 रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ऐसा भी चलेगा, या बीइंग ₹27,500 रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड,
ऐसा भी लिख सकते हो, तो कोई भी चलेगा नरेशन। तो नरेशन में अमाउंट मेंशन करना कंपलसरी नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो, चलेगा। ये क्लियर है? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कितने और है ना? तो हाँ, ये अनुज पढ़ो। sold goods to Gopal after this price of 60,000 at 10% trade discount. हाँ, अभी ध्यान दो, हमने गोपाल को कितनी रुपीस के गुड्स बेचे? वो बेचते समय यहां पर ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है? कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? अब ध्यान दो, तो मैंने अभी कहा था डिस्कशन में, वो फिर से रिपीट करता हूं कि ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, वो ओरिजिनल अमाउंट से सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब वो डिस्काउंट अकाउंट हम लोग जर्नल एंट्री में नहीं लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में करेंगे। मतलब क्या बताता हूं, हमने कितने रुपीस के गुड्स परचेस किए? सेल किया क्या? हमने 60,000 रुपए के गुड्स सेल किए और उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है? तो लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 60,000 का 10% कितना होगा? 6,000। वो कैसे निकालना है मालूम है ना? कोई भी फिगर का राइट हैंड साइड में एक जीरो कम किया तो 10%, 2 जीरो कम किए तो 1%, 2 जीरो कम किए तो वो एक जीरो कम किया 6,000 इज 10%, 2 जीरो कम किए तो 600 आया, 1% आया। क्या समझ में? या गड़बड़ हो गया? हाँ हाँ, आगे का नहीं सोचना, यहाँ पे ध्यान देना। तो अगर हम लोग उसको 60,000 रुपीज के गुड्स बेच रहे हैं एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 60 में से 6,000 चला गया, तो उस गुड्स की नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट कितनी हो जाएगी? 54,000। तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो फिगर आएगी दैट इज 54,000, उससे डायरेक्टली रिकॉर्ड होगा। 6,000 कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं आएगा। समझ में आया क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज द जनरल प्रैक्टिस, जनरली वो देते हैं, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर नहीं होता। ये समझ में है? तो हमारे लिए इस ट्रांजैक्शन की डायरेक्टली अमाउंट कितनी होगी? 54,000। ये क्लियर है? अब मुझे बताओ कौन से दो अकाउंट्स है? गोपाल अकाउंट एंड सेल्स ट्रेड डिस्काउंट आएगा ही नहीं ना, सेल्स अकाउंट आएगा। गोपाल अकाउंट बोलो पर्सनल, आगे गिवर क्या दिया उसने? अरे ट्रांजैक्शन पढ़ो ना, हमने क्या किया उसको? हमने उसको बेचा है तो वो रिसीवर है, गिवर रिसीवर, तो डेबिट या क्रेडिट? कितना अमाउंट? हाँ। दूसरा अकाउंट कौन सा? कौन सा अकाउंट है वो? नॉमिनल। वो क्या है हमारा? इनकम। क्रेडिट। रूल क्यों रॉन्ग हो रहा है? इनकम, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम ना, तो कितना क्रेडिट देंगे? आए क्या समझ में? तो एंट्री क्या होगी? अरे एंट्री पूछा, आप नरेशन क्यों बोल रहे हो? आप आगे मत जाओ, गड़बड़ मत करो। एंट्री क्या होगी बोलो? गोपाल अकाउंट डेबिट 54,000 टू सेल्स अकाउंट। सही है क्या? डेट क्या है उसकी? प्लीज राइट डाउन एंट्री। गोपाल अकाउंट डेबिट 54 ना, 54,000 टू सेल्स अकाउंट 54,000। नरेशन में बच्चों, नरेशन में ट्रेड डिस्काउंट का मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये समझ में आएगा कि 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 54,000 आया। तो आप लोग नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोपाल एट 10% टीडी। टीडी लिखा तो भी चलता है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोपाल एट 10% टीडी, ऐसा नरेशन लिखा तो भी चलेगा। देखो मैंने लिखा है एट, ऐसा @ लिखा तो भी चलता है, या एटी एट लिखा तो भी चलेगा, और टीडी को टीडी लिखा तो भी चलेगा। ट्रेड डिस्काउंट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। टीडी और सीडी, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। इस ट्रांजैक्शन में किसी को डाउट है क्या? ट्रेड डिस्काउंट का पार्ट समझ में आया पक्का? हाँ,
नेक्स्ट ऋषित पढ़ो. हाँ. From Ravi of list price of the list price of rupees 20,000 at 15% trade discount. सिमिलर है. हमने रवि से कितने रुपए के गुड्स परचेस किए 20,000 और 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20,000 का 15% 3,000 3,000 हो जाएगा. 10% मतलब 2,000, उसका हाफ किया तो 5% कितना हो जाएगा 1,000. तो टोटल 15% कितना हो जाएगा 3,000. करेक्ट है. तो वो ट्रेड डिस्काउंट है. तो उस गुड्स की जो परचेस किया ना हमने, उसकी नेट अमाउंट कितनी हो जाएगी 20,000 ओरिजिनल अमाउंट है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है 3,000, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 17,000. तो एंट्री में हम लोग अमाउंट कितनी लिखेंगे 17,000. ये समझ में है. कौन सा 2 अकाउंट है बोलो, रवि एंड परचेस. हाँ, तो रवि पर्सनल. रिसीवर या गिवर, हमने परचेस किया ना, तो रिसीवर या गिवर है, तो उसको क्रेडिट. परचेस अकाउंट वो हमारा एक्सपेंस है इनकम, इसलिए उसको डेबिट. तो एंट्री क्या होगी परचेस अकाउंट डेबिट 17,000 टू क्या Ravi account 70. यस. डेट क्या उसकी डेट 23rd. एंट्री लिखो परचेस अकाउंट डेबिट 17,000 टू रमेश अकाउंट. Ravi. Oh, I am sorry. To Ravi account 17,000. Narration being goods purchased from Ravi at 15% TD. 15 है इस प्रॉब्लम में, केस में. गड़बड़ नहीं करना है. आप आगे जाते कि गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा मत करो. Being goods purchased from Ravi at 15% TD. समझा कि नहीं समझा. और कुछ ट्रांजैक्शन है क्या, क्या बात कर रहे, खत्म. जरा टेक्स्ट बुक दे दो मुझे. सबको प्रोसेस समझ में आ रहा है. अभी नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन 5 है उसका फोटो में ग्रुप में भेजता हूं. उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिर्फ 15 ट्रांजैक्शन है. उसकी जर्नल एंट्री करनी है. वो ये सब आपको घर में ट्राई करना है और उसका आंसर हम लोग चेक करेंगे सैटरडे को. जो लोग सैटरडे नहीं होंगे उनका ट्यूसडे को चेक करेंगे. जो लोग मतलब सिर्फ इसको अलाउड है क्योंकि उसका क्लास है, नहीं तो बाकी लोग क्या अनुज सर ने बोला है तो नहीं गया तो भी चलेगा, ऐसा हो जाएगा वो. हाँ, सब लोग अभी ग्रुप एक काम करो, जो ग्रुप में ऐड नहीं है पहले उनको ऐड कर लो. पूरे करने. अभी सुनो, ऐसा हो सकता है कि कुछ ट्रांजैक्शन आपको नहीं आ रहे बीच का, तो जगह छोड़ दो. अप्रोक्सीमेट हमें कितनी जगह लगेगी 4 या 5 लाइंस, मैक्सिमम 5 to 6 लाइंस, तो उतनी जगह छोड़ सकते हो. इसको ऐड करो पहले ग्रुप में, फिर हम लोग करेंगे. ओवरऑल अभी किसी को डाउट है क्या, ओवरऑल डाउट है क्या कुछ नहीं ना. चलो रुकते फिर.